गौतम मगहिया जवान को भी कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग जो मुहिम छेड़े हो, मैं तो हमेशा सपोर्ट किया हूँ, कई वीडियो भी बनाकर भेजा है मैंने मगहिया जवान को कि आप लोग बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। और मगहिया जवान के लिए भी कहूँगा कि आप लोग बेटा अपना विरोध करो और उससे बहुत चीज़ें सुधरी हैं। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अच्छा गाना बनाया है। देखिए, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं कभी जात को लेकर नहीं चलता। मैं ठाकुर हूँ तो ठाकुर के साथ दोस्ती करूँ, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ दोस्ती करे। मैं ठाकुर हूँ तो अपने फिल्मों में सिर्फ ठाकुर को ले लूँ। इन सब में मैं कभी बिलीव करता नहीं, भरोसा नहीं करता। मेरा तो सबसे क्लोज मित्र दिनेश वाला ने रहुआ है। खेसारी भी यहाँ तक अगर आज पहुँचे हैं तो कुछ तो अच्छा ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कलाकार नहीं है, टैलेंटेड नहीं है और वो आज इतना बड़ा स्टार है। और हाँ, दूसरी बात, अगर उसने गाली गलौज किया है तो वो वीडियो ओपन करना चाहिए, फिर हम देखिए वो वीडियो बाहर आ जाए तो कैसे विरोध करते हैं। हम सबका विरोध करेंगे। हम करीब से थोड़ा सा दिखाइए, मतलब बहुत यूनिक चीज है। सैमसंग का यही सैमसंग का देखिए, ये मोबाइल निकलता हूँ, ये मोबाइल है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए ये भी सस्ता वाला मोबाइल है। बिल्कुल सस्ता वाला। ये आईफोन नहीं है भाई, देखिए आईफोन नहीं है, ये चाइना वाला फोन, चाइना वाला फोन है। हाँ, पड़ा रहता है इसे वीडियो बनाने के लिए। व्हाट्सएप कभी कभी आता है, नहीं तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। क्या लेकिन जीवन में तो ऐसा लगता है कि आजमगढ़ से कहीं चुनाव न लग जाए। नहीं, जीवन में नहीं। मैं दुनिया की सबसे घटिया चीज है राजनीति। मैं कभी ना लड़ूं ना। नेता लोग काम करें, हम समाज सेवक बन सकते हैं, हमको राजनीति नहीं करनी है। मैं रेंज रोवर कार से चलता हूँ, भोजपुरी की कमाई से कभी नहीं खरीद सकता मैं। जितना पैसा मिलता है मुझे, अच्छा उससे मैं अगर जीवन भर भी कमाऊं तो मैं एक रेंज रोवर कार ना खरीद पाऊं। तो मेरी कंपनी है, मेरे और भी बिजनेस हैं। अच्छा, मेरे छोटे भाइयों के बिजनेस हैं, बड़े बड़े, मुंबई में बड़ा बिजनेस है, उसको भी संभालना पड़ता है। मैं कैसे बताऊं। बतासा जो नाम निकल कर आया वो कंपनी से नहीं बल्कि भोजपुरी। मैं वो जो बतासा बनकर आया वो कई करोड़ पर भारी है। यस सर, इसीलिए तो मैं लगा रहता हूँ। अच्छा। इसी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास 5 जीन्स से ज्यादा नहीं है। कोई बिलीव करेगा कि मेरे 5 जीन्स से ज्यादा नहीं है मेरे पास। अच्छा, 5 जीन्स ही है। 5 जीन्स है, उसमें से 2 पहनता हूँ, 3 6 महीने तक नहीं पहनता हूँ। मुझे बहुत कम काम करना है, बहुत कर लिया काम। मेरा जो पसंद आएगा वही काम करूंगा, पैसों के लिए काम नहीं करना है। मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक पे पूछते हैं कि अब काम मिलना बंद हो गया क्या, ये हो गया। अब उनको पता ही नहीं कि मैं हर तीसरे दिन एक फिल्म छोड़ता हूँ। एक्चुअली मैं अपने स्टडीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थी, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि द फ्यूचर यहाँ का बेस्ट कोचिंग है। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर, मेडिकल IIT जी 11-12 की पढ़ाई करें द फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। द फ्यूचर मुजफ्फरपुर का उभरता हुआ बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिल रहा है डाउट क्लियरिंग क्लासेस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट सर्विसेज, प्रिंट स्टडी मटेरियल, CCTV सर्विस लाइन्स, लाइब्रेरी सहित कई अन्य फैसिलिटीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर कॉम्प्लेक्स ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ कैफी। आज हमारे साथ वह खास मेहमान है जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा, एक बेहतर प्लेटफॉर्म और साथ ही भोजपुरी के लिए एक बेहतर इनका योगदान रहा है। दरअसल हमारे साथ जो खास मेहमान और चेहरा किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, और ये है मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा। भोजपुरी फिल्म में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अभी जो भोजपुरी में जो विवाद चल रहा है उस पे लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा को अपने चैनल पे स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, इस वक्त भोजपुरी का जो हालात है, हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा कम लफ्जों में ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके का विवाद का जड़ कहां से आ रहा है, बस इतना चाहिए जानना। आप लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग ढूंढिए। अच्छा। आप लोग दिन भर घूमते रहते हैं, अभी जड़ नहीं मिला आपको? देख, तो फिर 2 ही आदमी विवाद का जड़। आप बताइए जड़ क्या है तो हम बोले उसमें। मतलब हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप भोजपुरी से। अरे हम ढूंढते हैं जड़ तो आप लोग ढूंढते हो ना। आप बताओ जड़ कहाँ है, तब बोले उस मुद्दे पर। देख रहे हैं कि मतलब पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव जी हो गए, ये लोगों का सिर्फ मतलब विवाद रहा था। और भी बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार हैं जो भोजपुरी को सजाया है, मतलब संवारा है, लेकिन उन लोगों से कोई विवाद नहीं हो पाता है। इस पे थोड़ा सा बोलिए। ठीक है सब आपस में लड़ना झगड़ना तो काम ही है, बार बार होता है फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, जब जहाँ 4 बर्तन है तो वहाँ तो खटकेंगे भाई। लेकिन 2 ही में ज्यादा खटकता तो 2 हैं, दोनों शेर हैं तो शेर ही लड़ेंगे ना, और कौन लड़ेगा। शेर है, चुप हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। आगे का आपका प्रेरणा भोजपुरी के लिए काफी बेहतर रहा है, तो आपका अपील भी क्या रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि सब अपने सभ्यता संस्कृति की रक्षा करो, शांत रहो, छोटा मोटा चीज़ है हो गया खत्म करो, आगे बढ़ो। अच्छा। अब भोजपुरी में गाने को लेकर भी काफी चर्चा में होता है कि भोजपुरी में अश्लील है। कलाकार कहते हैं कि अगर नहीं पब्लिक सुनेंगे तो हम इस तरीके का नहीं गाएंगे, तो इस पे क्या कुछ सर?
हाँ सही है कहते हैं, पब्लिक सुनती है, क्यों सुनती है? अच्छा, पब्लिक को पहले, आप लोगों को तो पब्लिक का इंटरव्यू लेना चाहिए कि 800 मिलियन 700 मिलियन आप लोग करते हैं, वो कौन दुबई से थोड़ी आता करने के लिए, तो काहे करते हैं आप लोग? पहले उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं, हम तो टारगेट पब्लिक को ही करते हैं, और सही कहते हैं वो लोग, कोई गलत नहीं कहते। अभी जिस तरीके के मतलब इसमें बहुत सारे देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे जो भी लोग दिखा रहे हैं या फिर बयान जो आ रहा है भोजपुरी को लेकर, इस पे पार्टी पॉलिसी का भी जो है कि ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है कि मतलब कोई बीजेपी से है, कोई आरजेडी से है या फिर कोई साइकिल से है, ऐसा कुछ मतलब दिखा। हाँ, तो आदमी कलाकार के साथ साथ जनता भी तो है, तो रहेगा ही, सबकी अपनी विचारधारा है, कोई जरूरी थोड़ी सब एक पार्टी से रहे। कलाकार क्या वोट नहीं देता है क्या? कलाकार किसी पार्टी से विचारधारा से जुड़ा नहीं होता है क्या? सब अपना अपना जुड़े रहते हैं। कलाकार जहाँ है वहाँ एक है, जहाँ पार्टी है, जहाँ वोट देना वहाँ अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, आपका बराबर हम ब्लॉग देखते रहते हैं, ऐसा ब्लॉग में आप अपने जमीन से मिट्टी से जुड़ी चीजों को दिखाते हैं। हमें लगता है कि मनोज सिंह टाइगर जातिवाद वाला कोई ऐसा ब्लॉग नहीं होगा। जो भी ब्लॉग आप आते हैं या फिर किसी भी तरीके का जो आपका लिखावटें होती है सोशल मीडिया पे, वह किसी को भी गलत साबित नहीं कर सकता है। इस तरीके इस पे भी कुछ हमारे दर्शक को बताएं। देखिए, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं कभी जात को लेकर नहीं चलता। मैं ठाकुर हूँ तो ठाकुर के साथ दोस्ती करूँ, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ दोस्ती करे। मैं ठाकुर हूँ तो अपने फिल्मों में सिर्फ ठाकुर को ले लूँ, इन सब में मैं कभी बिलीव करता नहीं, भरोसा नहीं करता। मेरा तो सबसे क्लोज मित्र दिनेश लाल हुआ है, अब इसको क्या करेंगे? और तो मैं सोच के दोस्ती नहीं करता और सोच समझ के चीज़ें नहीं करता, ये सब कहने वाली बातें हैं। जातिवाद का मैं विरोधी हूँ। जातिवाद जैसी चीज़ें समाज को और देश को, संसार को, जो भी है, दुनिया को बहुत गलत कर रही है। बाकी तो ठीक है यार, मैं हूँ ही क्या, जो ना तो मैं मंत्री हूँ, ना मिनिस्टर हूँ, ना तो मेरे वजह से दुनिया चल रही है, ना मेरी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है। मैं छोटा सा कलाकार हूँ, मैं जिस लायक हूँ उतना बोलता हूँ, उसमें और क्या बोलूँगा मैं? कहने के लिए छोटा सा कलाकार मतलब एक फिल्म का पार्ट, एक हिस्सा है, लेकिन हमें लगता है कि अब भोजपुरी को इतना यहाँ तक लाने वाला शख्स भी बताया जाता है कि मनोज सिंह टाइगर, और भी बहुत दिग्गज कलाकार जो है, गोपाल राय हो गए, इन कलाकारों से भोजपुरी जो है संवरा है, अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस पे भी थोड़ा सा अगर बताएंगे। पता नहीं भैया, हम तो नहीं समझते कि भोजपुरी को हम यहाँ तक ले आए हैं। हम क्या ले आए हैं? दर्शक का कुछ ओपिनियन है। दर्शक ने हमको प्यार दिया, दर्शकों ने हमें देखा, ये उनका बड़प्पन है। अब अगर लोग एक कहते हैं कि भोजपुरी को हम यहाँ तक ले आने में हमारा योगदान है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरा कोई योगदान नहीं है भैया। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री के आज के कलाकारों की, तो ठीक है, वो आज जैसा बोएंगे कल समाज वैसा काटेगा, वो उनका लुकआउट है। उसमें सरकार को और दर्शकों को भी अपनी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वो बाजार में दूध खरीद रहे हैं, लस्सी खरीद रहे हैं कि दारू खरीद रहे हैं, दुकान दोनों खुली हैं। अच्छा, तब उनको देखना है ना कि हमें दारू खरीदनी है कि लस्सी खरीदनी है, तो उनका विवेक बुद्धि काम करे। बाजार में दोनों चीज़ें बिक रही हैं भैया, दुकान सरकार दोनों को लाइसेंस दिया है। अब देखिए कहाँ क्या खरीद रहे हैं, तो उनका विवेक है। अभी हंसे है तो थोड़ा सा मतलब हमें भी अच्छा लग गया है। लेकिन दो तरीके का आज के डेट में फिल्म चल रहा है कि यूट्यूब, एक सिनेमा हॉल में। जिस दौर में मनोज सिंह टाइगर, जिस दौर में और भी दिग्गज कलाकार जो हैं, जिस तरीके से फिल्म में जो कला करते थे और सिनेमा हॉल में कुर्सियां टूटती थी, वह चीज़ें अब नहीं देखने को मिल रहा है। अब जो है सीधा जो है कि व्यूवर्स को चला के मारा जा रहा है। सीधा इतना व्यूवर्स है हमारा, इतना व्यूवर्स है, इस पर बातचीत हो रही है। सिनेमा हॉल में कुर्सी भरी कि नहीं भरी, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? सिनेमा हॉल तो बंद हो गए ना, सिनेमा हॉल कहाँ चलेगा? और सिनेमा हॉल क्यों जाएंगे? डिजिटल दुनिया हो गई, तो डिजिटल जब दुनिया हो जाती है तो लोग, सिंपल सी बात है, लोग इतने बेहतरीन हाईटेक मोबाइल आ गए हैं, इतने अच्छी वो टीवी आ गई हैं जो कि डिजिटल टीवी है, जिसके अंदर यूट्यूब भी है, तमाम ऐप हैं, मास्टर टीवी जिसको बोलते हैं। तो क्यों कोई सिनेमा हॉल में जाएगा देखने? वहाँ दौड़ के जाओ, रिक्शा करो, भाड़ा करो, किराया करो, फिर वहाँ 300 टिकट दो, तो क्या मतलब हुआ? फिर बॉलीवुड कैसे कमा रही है? बॉलीवुड भी कमा रहा है, डिजिटली कमा रहा है। अच्छा, ज्यादातर देख रहे हैं अभी जिस तरीके से डिजिटल कमा रहे हैं, तगड़ा डिजिटल कमा रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, और भोजपुरी का भी क्या है, जितना तब कमाता था उतना अभी भी कमा रहा है। अच्छा। कुछ उसमें न कमी हुई है न इजाफा हुआ है।
अच्छा, लेकिन हाँ। सिनेमा हॉल में लोगों की कमी हो गई है। तब भी उसका, अरे सिनेमा हॉल की जगह आप टीवी यूट्यूब पे देखते हैं भाई, यूट्यूब पे देखते हैं, पैसा अपलोड होता है, पैसा कटता है उसका। अच्छा, तब देखिए मनोज सिंह टाइगर और बतासा चाचा और ये अपने भोजपुरिया अंदाज में तो काफ़ी दर्शक का दिल को बटोर लिए है अपने दिलों में, लेकिन आज भी दर्शक ये देखना चाहते हैं, अगर कोई भी भोजपुरी मूवी लग रही है पोस्टर में मनोज सिंह टाइगर और बतासा चाचा का फोटो हो तो फिर लाजमी बनता है लोगों को कि उस मूवी या फिर उस वीडियो या कुछ पार्ट हो उसको देखना। अब जो है कि एक और भोजपुरी में जिस तरीके से देख रहे हैं कि विवाद है, खेसारी लाल यादव जी का कोई धमकी दे दिया है इस पे, क्योंकि आपके भोजपुरी पे मतलब ऐसा कुछ कोई हाथ डाला है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी मेरा कोई बपौती थोड़ी है। भोजपुरी भोजपुरी तो दर्शकों का भी है, भोजपुरी इंडस्ट्री सिनेमा के तमाम कलाकारों का है, टेक्नीशियंस का है, उतना आपका भी है। तो अब धमकी वाली बात तो देखो, वो चाहे जो हो, असभ्य और अशब्द गंदी भाषा का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए। दोनों लोग अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, दोनों तरफ अपने अपने से, तो उसमें जो कहा गया है वो उनका कहना है कि वो यूट्यूब पे दिखाया जाए, तो वो तो जो भी है वो, ये तो अब पुलिस की जांच की चीज़ विषय है। अब ये जब मामला जब पहुंच जाता है सरकार के पाले में, तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्या सच में उसने गाली दिया तो वो कहाँ पे है और किस अल्फाज में गाली दिया। और खेसारी जी को भी, खेसारी जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े लेवल पर उनको दर्शकों ने पहुंचा दिया है, उनको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जब एक इंसान, दूसरी बात, रिएक्ट भी इंसान तब करता है जब कहीं न कहीं हर्ट होता है। आखिर में कलाकार के साथ साथ वो भी तो है, तो एक इंसान ही। बिल्कुल। तो जब एक कलाकार बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता तो रिएक्ट करता है। देखिए मगहिया जवान का जो वीडियो धमकी वाला खेसारी जी पोस्ट कर दिए, फिर वो उनका वीडियो पोस्ट कर दिया। ऐसे स्थिति में ये कंप्लेन करवाए गांधी मैदान थाने जो कि पटना में आता है। ऐसे स्थिति में फिर उनका पोस्ट आया कि वही हमारे साथ हो रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। इस पे क्या? देखिए, कलाकार के तौर पर एक कलाकार बर्दाश्त कर लेता है। अब खेसारी एक इंसान भी है, अब इधर का उधर का पढ़ के इमोशनल होता है कलाकार, तो रिएक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है अगर उन्होंने रिएक्ट भी किया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बीच में सबको ये कहना चाहूँगा, मैं वो गौतम मगहिया जवान को भी कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग जो मुहिम छेड़े हो, मैं तो हमेशा सपोर्ट किया हूँ, कई वीडियो भी बनाकर भेजा है मैंने मगहिया जवान को कि आप लोग बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। लेकिन अगर सब लोग कह रहे हैं बेटा आप लोगों को, तो थोड़ा ज़बान को सलीके से रखो, अशब्द का प्रयोग मत करो, भावना में मत बहो, अपना विरोध जारी रखो, उसमें सब सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, रही बात खेसारी जी की, तो खेसारी जी ने अपनी बातों में कभी भी किसी भी पोस्ट में अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया। जितना मैं खेसारी को जानता हूं इतने सालों से, उन्होंने विरोध किया। हाँ, उनके फैंस लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना आपको विरोध करना है करो, पर मेरे भाई गाली गलौज करके मत करो। क्यों गाली देना? जो बोलना है सब बोलो, तो गाली मत दो। उससे क्या होगा, एक कलाकार, अब खेसारी जी कभी किसी को थोड़ी बोले होंगे कि आप जो है फ़ोन करके सबको गाली दो, लेकिन अब लोग ये सोचते हैं कि खेसारी जी करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे ही फैन अगर किसी को कुछ बोलेंगे तो अब लोग कहेंगे मैं करवा रहा हूँ। लेकिन मैं सबसे कहना चाहूँ, किसी के भी फैन हो, देखिए यही ज़बान जो है पान खिलाती है, यही ज़बान जो है जूता भी खिलाती है। तो ज़बान को गंदा नहीं करना है। खेसारी भी यहाँ तक अगर आज पहुँचे हैं तो कुछ तो अच्छा ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कलाकार नहीं है, टैलेंटेड नहीं है और वो आज इतना बड़ा स्टार है। तो स्टार है तो स्टार भी इन्हीं दर्शकों ने बनाया है जो विरोध दर्शक कर रहे हैं। तो अपने दर्शकों की हर भावना को हमारे स्टार भी समझें, और हमारे वो लोग जो हमारे क्रिटिक्स हैं, चाहे मीडिया हो चाहे यूट्यूबर हो, जैसे मगहिया जवान भी हैं, तो इन लोगों के भी कदम को मैं सराहनीय मानता हूं। बस इतना कहूंगा कि इससे बाहर हम इन लोगों की बेइज्जती होती है, तो हम अपने मामले को दोनों लोगों को सबको समझा के कहता हूं, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। वो चाहे हमारे ऑडियंस हों, चाहे हमारे फैंस हों, चाहे खेसारी जी के फैंस हों, चाहे मगहिया के फैंस हों,
चाहे जिसके फैंस हो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और अपने अपने लेवल पे सब कुछ, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। सरकार जब बनती है तो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं ना भाई। बिल्कुल। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना अच्छा पक्ष चलेगा। तो हमारे क्रिटिसाइज नहीं होगी, तुम सुधरेंगे कैसे, हम अच्छा काम कैसे करेंगे। इस चीज को लेके चलना चाहिए। सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, ये कभी जीवन में मुमकिन नहीं है। ये हर स्टार को, हर एक्टर को समझना चाहिए, हर नेता को समझना चाहिए कि सारे लोग आपकी तारीफ करें, ऐसे कैसे होगा। बिल्कुल। कुछ बुराई भी करने वाले होंगे, उस बुराइयों से कुछ अच्छी चीजें भी निकल कर आएंगी। कुछ को नजरअंदाज करना पड़ेगा, कुछ से हमको जो है अकल लेना होगा। तो मैं इन दोनों को कहूंगा कि, और हाँ दूसरी बात, अगर उसने गाली गलौज किया है तो वो वीडियो ओपन करना चाहिए। फिर हम देखिए वो वीडियो बाहर आ जाए तो कैसे विरोध करते हैं। हम सबका विरोध करेंगे, हम लोग भी। पर उसने जो बोला है, जो आरोप लग रहा है, वो सच है कि नहीं है, वो बाहर आए। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि खेसारी ने भी अगर रिएक्ट किया है तो इंसान है यार। और मगहिया जवान के लिए भी कहूँगा कि आप लोग बेटा अपना विरोध करो, और उससे बहुत चीज़ें सुधरी हैं। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अच्छा गाना बनाया है, तो मैं कैसे बोलूं। अभी किस मूवी के लिए ज्यादा मतलब चल रहा है अभी शूटिंग? मैं तो देखिए अभी क्या है, मैं काम ही करना बंद कर दिया हूँ। मेरे को इस 2-3 महीने में हमने कम से कम 20-22 फिल्में छोड़ी हैं। मुझे बहुत कम काम करना है, बहुत कर लिया काम। मेरा जो पसंद आएगा वही काम करूंगा, पैसों के लिए काम नहीं करना है। मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक पे पूछते हैं कि अब काम मिलना बंद हो गया क्या, ये हो गया। अब उनको पता ही नहीं कि मैं हर तीसरे दिन एक फिल्म छोड़ता हूँ। अच्छा। उनको कौन बताए। और तमाम काम है हमारे पास, मेरी ऑफिस है, मेरा अपना मैं रेंज रोवर कार से चलता हूँ। भोजपुरी की कमाई से कभी नहीं खरीद सकता मैं, जितना पैसा मिलता है मुझे। अच्छा। उससे मैं अगर जीवन भर भी कमाऊं तो मैं एक रेंज रोवर कार ना खरीद पाऊं। तो मेरी कंपनी है, मेरे और भी बिजनेस हैं। अच्छा। मेरे छोटे भाइयों के बिजनेस हैं, बड़े बड़े, मुंबई में बड़ा बिजनेस है, उसको भी संभालना पड़ता है। मैं कैसे बताऊं, जितना मैं 6 महीने में कमाता हूँ भोजपुरी से उतना तो 1 महीने में सैलरी मिलती है मेरी कंपनी से मुझको। अच्छा। लेकिन ये जनता मुझे प्यार दी है, मोहब्बत करती है, इसलिए मैं जनता में बना रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बतासा जो नाम निकल कर आया वो कंपनी से नहीं बल्कि भोजपुरी। मैं वो जो बतासा बनकर आया वो कई करोड़ पर भारी है। यस सर। इसीलिए तो मैं लगा रहता हूँ। अच्छा। इसी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और मैं दूसरी बात क्या है, मेरे को पैसों की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई लोग सब, आप यकीन मानिए मैं ऑटो से चलता हूँ, मेरी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, मैं गाड़ियों से चलता हूँ। बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले डांटते हैं, अरे भाई ऑटो से क्यों जा रहे हैं, ओला से क्यों जा रहे हैं, किससे चले जा रहे हैं। छोड़ो यार, मेरे को घर नहीं चाहिए, एक घर मेरा है। हमारे भाइयों ने सब बड़े बड़े घर लिए हैं, हमको चाहे तो हम किसी घर में शिफ्ट हो जाएं। मैं जिस घर में रहता हूँ उसी में रहता हूँ। मुझे दिखावे वाली लाइफ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास 5 जीन्स से ज़्यादा नहीं है। कोई बिलीव करेगा कि मेरे 5 जीन्स से ज़्यादा नहीं है मेरे पास। अच्छा, 5 जीन्स ही है? 5 जीन्स है, उसमें से 2 पहनता हूँ, 3 6 महीने तक नहीं पहनता हूँ। हाफ पैंट पहन के निकल जाता हूँ साला मैं। ये कोई विश्वास करेगा? मेरे को दिखावे वाली लाइफ ही नहीं पसंद है मुझे। ऐसे तो ब्लॉग में आपका दिखता है क्या मतलब इस टाइप का कुछ जमीन से जुड़ी चीज मैंने पहले बता दिया। हाँ, मेरे को, मैं गांव में चला जाता हूँ, रहता हूँ ज़्यादा, लखनऊ रहता हूँ। अब आप देखिए ये ऊपर से नीचे तक ये जो बिल्डिंग है हमारी है। अच्छा, आपकी? ये पूरी बिल्डिंग हमारी है। अरे वाह। इस बिल्डिंग में आप हैं, ये बिजनेस से है, ये हमारी भोजपुरी की कमाई नहीं है। अच्छा। तो हमारे बिजनेस बहुत है, भाई हमारे जो हैं सब बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं। तो मैं, लेकिन मेरे को शोबाजी करने का भी नहीं आया कि मैं पहुंचा तो ये दिखा रहा हूं, मैं एप्पल का मोबाइल लिया हूं, फलाना लिया हूं, ढमकाना लिया हूं। अच्छा, ये देखो, एक चीज, हाँ, ज्यादातर मैं यही मोबाइल लेके चलता हूं। करीब से थोड़ा सा दिखाइए, मतलब बहुत यूनिक चीज है। सैमसंग का यही फोन है सैमसंग का देखिए, ये मोबाइल लेके चलता हूं। ये मोबाइल है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए ये भी सस्ता वाला मोबाइल है। बिल्कुल सस्ता वाला। ये आईफोन नहीं है भाई, देखिए आईफोन नहीं है, ये चाइना वाला फोन, चाइना वाला फोन है। हाँ, पड़ा रहता है, इसे वीडियो बनाने के लिए व्हाट्सएप कभी कभी आता है, नहीं तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ फोन। अच्छा, आप सोचिए। और इसके अलावा मेरे को बिल्कुल शोबाजी पसंद नहीं है। मैं कहीं एंट्री मारूं, 2 बाउंसर हमारे साथ हों तो और क्या, तो ये सब हमको दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम लगता है। भैया आप मेरे को नहीं पहचान रहे हो, मत पहचानो, नहीं पहचानोगे तो अच्छा लगेगा हमको। हाँ। जाके कोने बैठा रहूंगा चुपचाप। मैं किसी महफिल में जाता हूँ तो अगली सीट पे नहीं बैठता, सबसे पीछे बैठता हूँ। कितने लोग अरे यहाँ पे आ गया, यार हम यही ठीक है भैया, हमको ही रहने दो। हमको वो दिखावे वाली लाइफ पसंद नहीं। तो
सिनेमा की बात आपने की, तो हम तो इतना सिनेमा खुद ही छोड़ दे रहे हैं, हमको इतना सिनेमा करना भी नहीं है। अच्छा, एक और हमारा दर्शक का सवाल है। जिस तरीके से मेरे साइट पे काफ़ी देखते भी होंगे, आपके पास पहुंचता होगा मेरा वीडियो, तो बराबर आप दिखाते थे कि गांव में हम अब खेती करेंगे, तो हमने उसी आधार पे खबर, उसी आलोक में चलाया लगाया, आप तक पहुंचती भी होगी खबर। उस पे क्या कुछ कहना है? लोग जानना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल के माध्यम से, कि आखिर क्या आप सच में गाँव में उसी तरह जीवन को जी रहे हैं? देखिए मैं ज़्यादा गाँव जाता हूँ, खेती बाड़ी सब चालू है प्रॉपर तरीके से। आप मॉनिटरिंग के करता है? मेरे घर में मेरे छोटा भाई है, अच्छा। मेरा ढाबा चल रहा है, और अभी मैं एक छोटा सा फार्म हाउस बाजार में भी, जो हमारी ज़मीन खरीदी थी मैंने, उसमें छोटा सा सब पेड़ लगाने वाला हूँ इस बार बारिश के बाद। पिताजी हैं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, और तरह तरह की खेती होती है। मैं इधर काम करता हूँ, उधर निकल जाता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा, उस वीडियो में मैंने नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, मैंने कहा कम काम करूंगा। बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दिया, मैंने कहा ज्यादा वक्त मैं गांव गुजारूंगा, तो मैं ज्यादा वक्त गांव गुजारता हूँ। गांव भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि भड़कम बना के आ रहा हूँ, मैं आ गया गांव में देखो। वो भी ब्लॉग हमने देखा, सब कोई देखता है। एक बार चला गया, अब एक बार वीडियो, हर बार का वीडियो थोड़ी डालूंगा। मैं जाता हूँ, चुपचाप कमरा है, बैठता हूँ, गांव के लोगों को बुलाता हूँ, मंदिर पे बैठता हूँ, एक मंदिर सहयोग से बनाया है, वहां बैठता हूँ, लोगों से मिलता है। मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, सेलिब्रिटी की जिंदगी नहीं। ना मेरे को नेता बनना है, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना है, ठीक है। लेकिन जीवन में तो ऐसा लगता है कि आजमगढ़ से कहीं चुनाव न लग जाए। नहीं, जीवन में नहीं। मैं दुनिया की सबसे घटिया चीज है राजनीति, मैं कभी ना लड़ूं। ना, नेता लोग काम करें, हम समाज सेवक बन सकते हैं, हमको राजनीति नहीं करनी है, कभी नहीं। समाज सेवी मैं करता रहता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ। नहीं, दिखाना नहीं चाहिए, मेरा सजेशन। वो कि मैं 4 रोटी बांटा तो फोटो निकाला, आटा बांटा तो फोटो निकाला, आइए देखिए केला बांट रहा हूँ, ये सब काम नहीं करता मैं। हमारा काम चलता रहता है, हम बहुत करते हैं जानवरों के लिए, जानवरों की सेवा हम बहुत करते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं। कुत्तों की, गायों की, कोई भी जानवर हो, असहाय